हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमपीईएसबी के द्वारा ग्रुप टू सब ग्रुप 4 का नोटिफिकेशन आ चुका है। लगभग 2200 पदों के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है और आपको ये भी पता है कि इसका एग्ज़ाम जो है 22 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जैसा कि 22 सितंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं तो लगभग आपके पास 45 दिन का समय है और इन 45 दिनों में आप 150 प्लस स्कोर कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। और मैं ही क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे एग्ज़ाम दे चुका हूँ व्यापम के और 150 प्लस स्कोर कर चुका हूँ। ग्रुप 1 सब ग्रुप 3 का नाम शायद ही आपने सुना होगा, उसमें मैंने 150 प्लस स्कोर किया हुआ है, जिसमें यही व्यापम का सेम सेम सिलेबस रहता है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ 45 डेज़ के लिए 150 प्लस स्कोर करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। और इसमें मैं जो है ये कंप्लीट सिलेबस है आपका। अभी इस वीडियो में मैं हिंदी सब्जेक्ट का एग्जाम्पल लेके बताऊंगा, क्योंकि मैं इसमें सिर्फ हिंदी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो ठीक है, फिर अपन आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं लगेगा तो इसे यहीं रोक दूंगा। तो जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम जो है 200 मार्क्स का होने वाला है। 200 मार्क्स में आपके ये 8 सब्जेक्ट होने वाले हैं। ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। इन 8 सब्जेक्ट के थ्रू आपकी जो है मेरिट बनेगी और साथ ही साथ 1/4 की इस बार से ईएसबी ने माइनस मार्किंग भी स्टार्ट कर दी है। तो एवरी पोर्शन जो है काउंट करेगा 25 क्वेश्चन। हिंदी से भी 25 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश से भी 25, मैथ, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर साइंस और मैनेजमेंट से भी 25-25 क्वेश्चन रहेंगे। अब हो सकता है कई सब्जेक्ट में आपकी कमांड अच्छी हो, जिनमें आप 25 में 25, 24 स्कोर कर सकते हैं, पर कुछ सब्जेक्ट आपके कमज़ोर होंगे। ऐसे में कम समय में आप उनमें अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं? तो स्टार्ट करता हूँ मैं। जैसे कि हिंदी है, हिंदी सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चन आने हैं। अब आपको जो है 25 में 25 स्कोर करने का अगर आप सोच रहे हैं इन खासकर इन 45 दिनों में, तो उसको भी आपको स्किप करना होगा। आप अभी हिंदी में जो है 22 से 23 का स्कोर टारगेट करिए। क्यों? क्योंकि 25 में 25 आना अभी चैलेंजिंग है। उसका भी रीज़न मैं बता रहा हूँ। जो आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं व्यापम के द्वारा, जैसे अभी एमपीएसआई का हुआ है, एमपी पुलिस का हुआ है और भी जो एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें जो है अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से एवरी टॉपिक आ रहे हैं एग्ज़ाम में। मतलब हिंदी सब्जेक्ट में जितने भी टॉपिक हैं, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य, हिंदी का इतिहास, सारे टॉपिक। अब इतना बड़ा पोर्शन करना इतने कम समय के लिए सही नहीं है, क्योंकि आपके पास इतना बड़ा सिलेबस और पड़ा हुआ है। तो हिंदी में आपको क्या करना है और कैसे जो है 22-23 नंबर लाएँ कम समय में। सिलेक्टेड अप्रोच आपको अपनानी होगी। आपको 25 नंबर के पीछे नहीं भागना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। भले ही आपको हिंदी ईज़ी लग रही है, पर नहीं भागना है। इसके लिए आपको कुछ टॉपिक स्किप करने पड़ेंगे। कौन-कौन से? जैसे पर्यायवाची। पर्यायवाची बहुत ही लंबा पोर्शन है और बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है। और इसमें ऐसे-ऐसे वर्ड हैं जो एक बार में पढ़ने में या 2-3 बार में पढ़ने में भी याद नहीं रहेंगे। इसलिए आपको स्किप करना है। दूसरा है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य अपने आप में ही एक सब्जेक्ट ही है और बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और आने हैं इससे लगभग एक बहुत ज़्यादा किसी एग्ज़ाम में शायद आए 2 क्वेश्चन। इसलिए आप 1 क्वेश्चन के लिए इसको स्किप कर सकते हैं। अब आपको इसमें करना क्या है और कैसे, वो भी मैं आपको बताऊँगा। ऐसे टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आने फिक्स हैं हिंदी में और ये आपको नंबर देके जाएँगे। ये इतने टॉपिक हैं, आपको इतने टॉपिक करने हैं और जो है आपका स्कोर 22 से 23 नंबर हो जाएगा 25 में, और वो भी 7 से 8 दिनों में। बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना इसमें, बस इतने टॉपिक हैं। एक-एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही शॉर्ट में। जैसे संधि, संधि 3 भाग होते हैं संधि के, आपको पता है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, और उन 3 में भी स्वर के जो है 5 पार्ट होते हैं और इनमें ये सारी चीज़ें बता के आप जो है प्रीवियस ईयर मतलब पढ़ के पीवाईपी लगा सकते हैं, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही समास में 5 प्रकार के समास होते हैं। उपसर्ग प्रत्यय लगभग 1 घंटे के समय में आपका कंप्लीट हो जाएगा। वर्तनी में भी ज़्यादा टाइम नहीं देना है, कम समय में ये भी किया जा सकता है। तत्सम तद्भव में भी फिक्स चीज़ें ही करनी है। वर्णमाला एक छोटा टॉपिक है, पर 1 से 2 क्वेश्चन आने फिक्स रहते हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन व्यापम अक्सर पूछता है। जितने प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनमें यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब इनमें क्या क्या पढ़ना है? जैसे संज्ञा है, संज्ञा के कितने प्रकार हैं, उनके यूजेस और एग्जाम्पल, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। काल है, अव्यय है, विराम चिन्ह है। विराम चिन्ह में भी कुछ फिक्स हैं, 10-15 टॉपिक वो करने हैं। वाक्य शुद्धि
वाक्य शुद्धि ऐसा टॉपिक है कि आपको बस इनमें प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के थ्रू जो है आप ये टॉपिक अच्छा कर सकते हैं कम समय में। मुहावरे लोकोक्ति भी आपको रीड करना है, रीड करने से काफ़ी अच्छा हो जाएगा। शब्द शक्ति तीन तरह की होती है, जैसे अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। ये भी इजी टॉपिक ही है। फिर आते हैं अलंकार में। अलंकार में भी बहुत सारे अलंकार होते हैं, पर उन सभी को आपको नहीं पढ़ना है। कुछ फिक्स टॉपिक हैं अलंकार में, जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष, अन्योक्ति, वक्रोक्ति, अतिशयोक्ति। इतने टॉपिक ही करने हैं। बहुत ज़्यादा चांस नहीं है कि इससे आए, पर आएगा तो इतने में से आ जाते हैं। छंद में भी 2-4 टॉपिक ही हैं, जैसे दोहा, सोरठा, चौपाई, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद फिर बचता है रस। रस में भी दसों रस के जो है 10, कहीं कहीं पे 11 टॉपिक मिलते हैं। तो ये भी इजी है, इनको बस रीड करना है और जो इनके एग्जाम्पल है उनको बस गो थ्रू होना है उनसे। फिर एक टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये भी इजी है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा लेंथी भी है ये, पर ये हाँ आसानी से किया जा सकता है। उसके बाद एक टॉपिक शायद मैंने लिखा नहीं, विलोम शब्द। विलोम शब्द भी जो है ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, और इतना सब लगभग जो है 7 से 8 दिनों में इतने टॉपिक आराम से किए जा सकते हैं। और 22 से 23 या किस्मत अच्छी हुई तो आप 24 या 25 भी स्कोर कर सकते हैं इतने इतने पोर्शन के साथ। उसके बाद आप ये टॉपिक सारे कैसे करने हैं और कितना करना है, इसके लिए भी मैं आपको प्रॉपर गाइड करने वाला हूँ। और सब सारी चीज़ें करने के बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कराने वाला हूँ, जिसमें से आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। जैसे ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के जो पीवाईपी हैं, जो 2020-2022 में एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें कैसे क्वेश्चन आए हैं, कैसे परफॉर्म करना है और अच्छा कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। अभी एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ है, आप जितना मैंने बता दिया उतना अगर आप करते हैं तो ये आपको आसानी से बनेंगे। एमपी पुलिस में जो आए हुए हैं और अदर स्टेट एग्ज़ाम्स में जो आए हुए हैं प्रीवाईपी, इतना इतना सब अगर हम कर लेते हैं तो फिर हिंदी सब्जेक्ट में 23, 24 या 25 स्कोर करना आसान हो जाएगा। उसके बाद अब अगर हिंदी का एग्जाम्पल देखें, जैसे मैं बता रहा था कि 22-23 आपने स्कोर कर लिया। उसके बाद रीजनिंग का टॉपिक है, इसमें आप जो है इजीली 24 टू 25 स्कोर कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, पर इतना चैलेंजिंग काम नहीं है, ये आसानी से किया जा सकता है। मैथ, कई लोगों को मैथ और इंग्लिश का फोबिया या डर होता है। किसी का मैथ अच्छा होता है, किसी की इंग्लिश अच्छी होती है, पर ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनका दोनों अच्छा हो, जैसे कि मैं। तो इंग्लिश और मैथ, इनमें आपको टारगेट लेके चलना होगा 15 से 25 के बीच का। एक सब्जेक्ट में अगर आप 15 स्कोर कर रहे हैं तो दूसरे में कोशिश करिए कि 20 से 22 का स्कोर करें। अगर आपने इंग्लिश स्टार्ट नहीं किया है तो आपको बेसिक कुछ टॉपिक करने ही होंगे। मैथ स्टार्ट नहीं किया तो मैथ में कुछ टॉपिक आपको करने होंगे। इसके साथ ही आपका स्कोर बढ़ेगा। जीके ऐसा पोर्शन है कि जीके में सर्टेनिटी फिक्स नहीं है, कुछ भी अनसर्टेन है ये पार्ट। आप कितने भी अच्छे तैयारी हो, आपको इसमें बहुत ज़्यादा नहीं 15 से 20 का स्कोर ही मान के चलना होगा। कंप्यूटर में आप 20 प्लस इजीली स्कोर कर सकते हैं। साइंस भी अनसर्टेन है, पर हाँ 18 से 22 के बीच स्कोर किया जा सकता है। मैनेजमेंट थोड़ा सा इजी है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और आप जो है 20 प्लस स्कोर कर सकते हैं। आपका कुछ हो सकता है, कोई पोर्शन स्ट्रांग हो, कोई पोर्शन कमज़ोर हो। आप अपने हिसाब से इसको जो है फिक्स करिए सबके मार्क्स, और उस हिसाब से तैयारी चालू करिए। जैसे हिंदी का मैंने अभी सब कुछ बताया, वैसे ही बाकी सब्जेक्ट का भी बताने वाला हूँ। कंप्लीट स्ट्रेटजी और साथ में कितना करना है, कैसे करना है, कितने समय में करना है। अगर आप इस पैटर्न में तैयारी करते हैं तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आपकी सफलता आप तक पहुँचेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।